किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बासमती धान की एक ऐसी वैरायटी के बारे में आपको बताएंगे जो सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है। मतलब सबसे ज़्यादा बासमती ही नहीं, धान की ऐसी वैरायटी जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। आज हम उसी धान के बारे में बताने वाले हैं और बासमती धान की ये वैरायटी है। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों अवश्य देखिएगा और जो भी आपके मन में सवाल हो, जो भी आपके मन में सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए जानते हैं उस वैरायटी का नाम क्या है। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पूसा बासमती 1121 जो कि बासमती धान की सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली वैरायटी है, रोपाई की जाने वाली वैरायटी है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी वैरायटी है। विदेशों में भी इसका निर्यात होता है और लगभग आधे क्षेत्र में हम पूसा बासमती 1121 की ही खेती करते हैं। तो आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। इसकी एक नया वर्जन आया है, मतलब इसमें सुधार करके एक नई वैरायटी का विकास किया गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों अवश्य देखिएगा। अगर आपने कभी भी 1121 लगाया हुआ था तो आपके वहाँ कितना उत्पादन मिला था, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा। किसान साथियों, 1-2 साल पहले बासमती धान की एक नई वैरायटी का विकास किया गया था जिसका नाम है पूसा बासमती 1885। आज हम इसी की चर्चा करेंगे क्योंकि पूसा बासमती 1885 जो वैरायटी है इसको 1121 में सुधार करके ही तैयार किया गया है। तो इसके बारे में हम चर्चा इसलिए भी करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत एक ये हुई थी कि जो पूसा बासमती 1121 है, इसके साथ साथ एक बात का ध्यान आपको देना है कि जितनी भी वैरायटियाँ धीरे धीरे पुरानी होती चली जाती हैं उसमें बीमारी के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे उसमें बीमारियों की जो लगने की संभावना होती है वो थोड़ा ज़्यादा रहती है, हाई रहती है। तो 1121 में उत्पादन तो अच्छा मिलता है लेकिन बीमारी लगने पे हमें उसमें दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब जब हम दवाओं का इस्तेमाल करते थे, खासकर ऐसे किसान साथी जो विदेशों में इसका निर्यात करते हैं, यूरोपीय देशों में इसका निर्यात करते हैं, फिर किसी भी देश में, तो वहाँ पे एक समस्या अब यह आने लगी थी कि वहाँ के कुछ जांच वगैरह होती है, उसके बाद ही ये जो धान है वो जा पाता था। तो जांच में जब हम कुछ दवाओं का इस्तेमाल करते थे तो उसके कुछ अंश उसमें आ जाता था, जिससे उसकी जो मतलब बिक्री है वो विदेशों में नहीं हो पाती थी। बीमारी लगने से हम दवाओं का इस्तेमाल करते थे तो ये समस्या आती थी। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने नई वैरायटी का विकास किया है जिसमें बीमारियां जो है 1121 की तुलना में ना के बराबर लगने वाली है। इसमें अब मुख्य 2 बीमारी ही बासमती में आमतौर पे लगने वाली थी। एक तो थी जीवाणु झुलसा, एक था झोंका रोग। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां धान की फसल में लगती हैं, लेकिन ये 2 बीमारी काफ़ी घातक होती हैं जिसका नियंत्रण अगर हम सही समय पर नहीं करेंगे तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। तो ये जो नई वैरायटी बनाई गई है पूसा बासमती 1885, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कितने दिन में तैयार हो जाती है। तो पकने का जो समय है 145 दिन में ये जो फसल है वो आपकी पक के तैयार हो जाती है। इसमें जीवाणु झुलसा रोग, झोंका रोग नहीं लगने वाला है। इसके साथ साथ बीमारी न लगने के साथ साथ उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो पूसा बासमती 1121 है उसी में सुधार करके इसको तैयार किया गया है। तो जो जितने भी गुण हैं, जो चावल की साइज़, गुण का मतलब हुआ जो आपके 1121 के चावल की साइज़ थी उतने ही चावल की साइज़ रहने वाली है। जब पकाने के बाद जो चावल का साइज़ होता था सेम वैसे ही रहने वाला है। चावल की मोटाई, चावल की लंबाई, सब कुछ पुरानी वाली वैरायटी 1121 की तरह ही रहने वाला है। मतलब सारे गुण जो हैं वो पूसा बासमती 1121 के ही पूसा बासमती जो नई वैरायटी है 1885 इसमें पाए जाते हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि 1885 सबसे ज़्यादा महंगा बिकने वाली वैरायटी होने वाली है। हालांकि 1121 तो अभी बिक ही रहा है, आप चाहें तो 1121 की भी खेती कर सकते हैं, वो भी अच्छा उपज देती है। लेकिन मेरे हिसाब से 1121 की खेती ना करते हुए अगर आप 1885 लगाते हैं तो उसमें आपको दवाओं के ऊपर खर्चा कम करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो लागत है वो घटेगी और आपकी आमदनी भी बढ़ने वाली है। तो आप 1885 भी लगा सकते हैं, अच्छा उपज आपको किसान साथियों अवश्य दे जाएगी और अच्छी कीमत भी आपको इसकी बाज़ार में देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब एक बात का ध्यान ये दीजिएगा कि हमेशा प्रमाणित संस्थाओं से ही बीज की खरीदारी करिएगा। कई बार 1121 के ही बीज 1885 बता के दे दिए जाते हैं क्योंकि चावल की जो साइज़ है सेम वैसे ही रहने वाली है। तो हमेशा अच्छी संस्थाओं से, आप चाहें तो पूसा जो बीज पोर्टल है, सीड पोर्टल है, वहाँ से भी बाई कर सकते हैं, या फिर आसपास के जो किसान साथी ने किसी ने लगाया हुआ है तो
तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मतलब अपने भरोसेमंद प्रमाणित संस्थाओं से ही आपको खरीदारी करनी चाहिए, जिससे आप धोखाधड़ी से बच सकें। सही समय पे बीज की खरीदारी करिए, सही समय पे खेत की तैयारी करिए, अच्छे से रोपाई करिए, समय से खादों का इस्तेमाल, सिंचाई, देखभाल करेंगे तो आप भी धान में अच्छा उत्पादन इस साल अवश्य ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो धान के संबंध में समय समय पर देखने के लिए या फिर अन्य फसल के संबंध में समय समय पर देखने के लिए आप SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।